Good evening, student. Now this is the second part of the chapter just before recess. Okay. Now I am describing from here. But when he got within a few inches, the skin on his palm began to sting. लेकिन जैसे ही उसने जो है थोड़ा few inches आगे अपने हाथ को बढ़ाया, अपनी हथेली को बढ़ाया, तो sting means होता है जलन होना, धूप से जलने वाला फील होना. ठीक है, तो उसका जो हाथ था, जिसका पाम था, वो जलने लगा लाइक द फ्लैश, एकदम फ्लैश, जैसे कोई वहाँ फायर हो, कोई फ्लैश हो फायर की, उस तरीके से उसे लगा. उसने जल्दी से झटके से उसे खींच लिया. He snatched his hand back and then tried a pen. तब उसने अपने हाथ को पीछे खींच लिया और उसने पेंसिल की हेल्प से उन पेबल्स को निकालने की कोशिश की. When the point moved close enough, और जैसे ही पेंसिल की पॉइंट जो है थोड़ी सी पेबल्स के पास पहुंची, द पेंसिल स्टक टूवर्ड्स द सन. तब पेंसिल ने सन की ओर से उन सारी चीज़ों को निकालना शुरू किया. इट देन स्नैप्ड आउट ऑफ हिज फिंगर्स इनटू टीनी लाइट. और इस सिचुएशन में जो उनकी फिंगर्स के बीच में टीनी लाइट उसके साइड से निकल रही थी. मीन्स जब उंगलियों आप रखेंगे तो उंगलियों के बीच से जो सन का जो रिफ्लेक्शन था वो निकलता है. इन द सेम वे जो उंगली के बीच में जो हल्का हल्का जो प्लेस था उनके बीच में सन का रिफ्लेक्शन निकलने लगा. ब्राइटनिंग इट स्लाइटली इन द प्रोसेस. और वो सारी चीज़ों को चमका रहा था. नाउ द सन वॉज सो लार्ज एज अ गोल्फ बॉल. सन जो है बहुत बड़ा है, जस्ट लाइक अ गोल्फ बॉल. When Parker rolled a marble across his desk, its path would curve towards the sun. जब पार्कर जो है मार्बल को रोल कर रहा था, मतलब घुमा रहा था या उठाने की कोशिश कर रहा था, उस सिचुएशन में जो इसका सन का जो रिफ्लेक्शन था, जस्ट लाइक दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन. ओके, आप देख सकते हो अपनी बुक में. तो जब वो कोशिश कर रहा था तो जो प्रकाश का जो राइट पाथ था वो डेप्रीविएट हो रहा था. डेप्रीविएट मतलब इधर उधर जाना, कर्व टाइप का हो जाना. ठीक है, मतलब अपने रास्ते से मुड़ जाना. प्रकाश का जो रास्ता था वो अपने रास्ते से हटा जा रहा था जब वो पेबल्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे. समटाइम्स सर्कलिंग सेवरल टाइम्स बिफोर रेस्टिंग एग्जैक्टली एबव इट. पार्कर, मिस्टर ऑल सेड योर रीडिंग ग्रुप इज वेटिंग फॉर यू. अब पार्कर किसने कहा? मिस्टर ऑल सेड. मिस्टर ऑल ने कहा पार्कर, योर रीडिंग ग्रुप इज वेटिंग फॉर यू. तुम्हारा जो रीडिंग ग्रुप है वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है. इन द बैक ऑफ द क्लास के पीछे जो तुम्हारा रीडिंग ग्रुप है वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है. हिज 3 रीडिंग पार्टनर्स सैट ऑन द मैट्स. और लुक एट दिस पिक्चर. 3 जो रीडिंग पार्टनर्स थे वो मैट पे बैठे हुए थे. देयर बुक्स ऑन देयर लैप्स. उनकी जो बुक्स थी उनकी लैप में थी. लैप मतलब गोदी में थी. पार्कर पुश्ड अवे फ्रॉम हिज डेस्क एंड ज्वाइन देम. पार्कर ने पुश किया अपने डेस्क को और उन लोगों को ज्वाइन करने की कोशिश की. वेयर इज़ योर बुक? मिस्टर ऑल सेड. तब मिस्टर ऑल ने कहा तुम्हारी बुक कहाँ है? हिज आईब्रोज कॉन्ट्रैक्टिंग इनटू अ सिंगल लाइन अबव हिज आईज. और जो उसकी आईब्रोज थी वो स्ट्रैक्ट हुई, जस्ट लाइक अ एंग्री टाइप का. ठीक है, गुस्से में जब आईब्रो ऊपर आ जाती है उसी टाइप का मिस्टर ऑल की जो आईब्रो थी वो हुई. पार्कर श्रग्ड मतलब रेज योर शोल्डर्स एक्सप्रेसेस इग्नोरेंस. जैसे कोई आपसे कुछ पूछता है तब आप अपना जो है शोल्डर्स ऊपर उठा के इग्नोरेंस का आप सिंबल देते हो कि मैं नहीं जानता. ठीक है, इन द सेम में उसने भी दिया. मिस्टर ऑल ग्रोल्ड. तब मिस्टर ऑल जो है बहुत तेज़ी से चीखा. यू नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल यंग मैन. तुम्हें और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए छोटे बच्चे. गो गेट योर बुक. जाओ और अपनी बुक को गेट अप करो. द अदर स्टूडेंट्स लुक डाउन. और दूसरे स्टूडेंट इसे देख रहे थे. रिलीव्ड दैट मिस्टर ऑल्स अटेंशन. जो कि मिस्टर ऑल के टेंशन से मुक्त थे उस समय, क्योंकि मिस्टर ऑल का जो टेंशन था वो ओनली पार्कर पे था, नॉट ऑन देम, उनके ऊपर नहीं था. आई डोंट हैव इट सर सेड पार्कर. पार्कर ने कहा मेरे पास नहीं है बुक सर. इट हैड डिसअपियर्ड इनटू द सन अलॉन्ग विथ एवरीथिंग एल्स. जैसे कि क्योंकि सन ने जैसे सारी चीज़ों को सन ने जो है निगल लिया है, यानी सन ने डिसअपियर कर दिया. इन द सेम में मेरी बुक भी सन ने डिसअपियर कर दी है. इसलिए बेटा क्योंकि जो सन का रिफ्लेक्शन हमारी आइज़ पे पड़ता है तो हमें आगे का कुछ भी दिखाई नहीं देता. इस तरीके से उसको अपनी बुक, पेबल्स और बहुत सारी चीज़ें उसे दिखाई नहीं दे रही थी. तो उसे ये लग रहा था कि सन ने उन सारी चीज़ों को ग्लॉट कर लिया, निगल लिया है. Mr. Earl's hand clenching slightly, Parker screamed as his teachers pushed away his desk.
मिस्टर ऑल्स हैंड क्लेंस्ड, मिस्टर ऑल ने अपने हैंड को फोल्ड करते हुए, फिंगर को फोल्ड करते हुए, जिस लाइक जैसे मुक्का नहीं बांधा था, इन द सेम वे स्लाइटली विथ एंग्री, ठीक है, फोल्डिंग द फिंगर्स विथ एंग्री, क्लेंस्ड मतलब फोल्डिंग द फिंगर्स विथ एंग्री, उसने चुपके से अपने हाथों को बांधा। पार्कर स्क्रिंग्ड मूव बैक इन फेयर, पार्कर जो है वो डर गया और अपने टीचर से इसको देख के, और वो अपने आप को डेस्क की तरफ पुश करने लगा। मिस्टर ऑल ऑलमोस्ट नेवर लेफ्ट हिज डेस्क, मिस्टर ऑल ने कभी भी उसकी डेस्क को, हमेशा के लिए उसकी डेस्क को छोड़ा नहीं था। स्टूडेंट्स केम टू हिम, स्टूडेंट्स वहाँ आए। ही डिड नॉट गो टू स्टूडेंट्स अनलेस द इन्फ्रैक्शंस वॉज टेरिबल बैड, और वो उसकी डेस्क के पास आया, और जैसा कि हमेशा वो एक एक स्टूडेंट्स की डेस्क पे जाके उनको नोटिस करते थे, कभी छोड़ते नहीं थे बिना नोटिस किए हुए। इन द सेम वे वो आया, और स्टूडेंट्स अनलेस द इन्फ्रैक्शन मतलब द ब्रेकिंग ऑफ द रूल, कि स्टूडेंट्स कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने रूल को ब्रेक कर रहे हों, इस देखने के लिए वो टेरिबली बैड मतलब बहुत डरावनी चीज़ों को शो ऑफ करते हुए वो डेस्क की तरफ आया, ताकि लोग उससे डरें, यानी स्टूडेंट उससे डरें। यू यंग मैन आर इरेस्पॉन्सिबल, अब वो डराते हुए कहता है कि तुम यंग मैन, छोटे बच्चे, तुम इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो। रिमेंबर आवर टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, याद करो जब तुम स्कूल फर्स्ट डे आए थे, जब तुम्हारा स्कूल में फर्स्ट डे था, तो हमने तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की थी। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है जो मुझे दिख नहीं रही है। ही लुक्ड एट ईच ऑफ हिज स्टूडेंट्स हु नॉडेड इन टर्न्स, वो उसने सारे स्टूडेंट की तरफ देखा जिन्होंने अपना जो सिर है वो एक्सेप्टेंस फॉर्म में नोड किया, नोड मतलब सिर हिलाना एक्सेप्टेंस फॉर्म में, ठीक है। इजंट योर बुक इन योर डेस्क वेयर इट बिलोंग्स, क्या तुम्हारी बुक तुम्हारे डेस्क पे नहीं है, ये कहाँ गई, कहाँ हो सकती है। नो सर सेड पार्कर, पार्कर ने कहा नहीं सर। हाउ कुड ही एक्सप्लेन अबाउट द स्वेलिंग डस्ट, अब कैसे वो स्वेलिंग डस्ट को एक्सप्लेन करे। स्वेलिंग डस्ट वो होता है बेटा जो रिफ्लेक्शन सन का आता है, तो जैसे क्लाउड में सन छुप जाता है, इन द सेम वे जो रिफ्लेक्शन होता है, जब सन की लाइट आती है सामने आइस के, तो सारा कुछ जो मटेरियल होता है उसके आइस के सामने पड़ा हुआ, वो सब कुछ उसे दिखाई नहीं देता। तो वो कैसे उस स्वेलिंग डस्ट को एक्सप्लेन करे। द पल्सिंग रेड ग्लो, कैसे वो पल्सिंग रेड ग्लो को एक्सप्लेन करे, जो आइस बंद करने पे उसको अंदर से फील होती है कि समथिंग रेड है। जो कभी आपने देखा होगा सन के सामने जब आप पढ़ते हैं तो आइस बंद करते हैं तो आपको वो रेड ग्लो नज़र आता है बंद करने के बावजूद भी। द सन्स पिन पॉइंट्स ऑफ द लाइट, कैसे वो सन की पिन पॉइंट ऑफ द लाइट को एक्सप्लेन कर सकता था सर से, सर मतलब टीचर से। ऑफ कोर्स इट इज़ दैट इज़ वेयर योर बुक्स शुड ऑलवेज बी, क्या तुम हमेशा तो अपनी बुक के साथ आते हो। एवरीथिंग इज़ इट्स प्लेस, सब कुछ तो इस प्लेस पे है। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग इजंट दैट, क्या सही नहीं है कि सब कुछ यहाँ पे है। हिज क्वेश्चन साउंडेड लाइक एन एक्यूजेशन, और उसका जो क्वेश्चन था वो उसको और गिल्टी फील करा रहा था, किसे, पार्कर्स को।